नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम राजधानी पटना के एक स्लम में हैं। जो इस स्लम में बड़ी आबादी है वो मुसलमानों की है और उन मुसलमानों की है जो पिछड़े हुए हैं, जो पासमानदा समाज से हैं। हमारे साथ रियाज भाई हैं। रियाज भाई, आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं, है ना? आप बता रहे थे कि 95-98% जो लोग हैं वो हिंदू से मुसलमान बने हैं। सही बात है ये? जी, बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो अगर ये सही है तो वो क्यों मुसलमान बने? क्योंकि वहाँ पे उनको छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था। जी, यही बात थी ना? जी, 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 हाँ। ऊंच नीच था, ऊंच नीच था, भेदभाव था। अच्छा, हाँ। तो मान लीजिए कि वहाँ एक जहाज से उतर के दूसरा जहाज में आ गए, यहाँ कोई फायदा हुआ? यहाँ पर तो कोई फायदा नहीं हुआ। इस्लाम में आने के बाद कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग जान रहे थे कि हमें मुसवात मिलेगा। और यहाँ तो है भाई, नट है बक्को, जो धर्म से जहाँ से आए, अगर आप धर्मांतरण किए बक्खो से तो बक्खो रह गए, चमार से किए तो चमार रह गए, पासी से किए तो पासी रह गए, समझ गए ना? जुल्हा से किए तो जुल्हा रह गए। तो सारा समाज वहाँ का जो था वो सारा समाज आज मुसलमानों में भी है, दलित वर्ग में। अरे गुरु, तो जौन दुख पहले से हो था वो दुखवा तो अभी रह गया। दुख तो रह गया, क्योंकि उसका ऑपरेशन किया ही नहीं गया। वो आरक्षण के लिए जो आया था, अब वो बेचारा, उसको तो मालूम नहीं था कि इस्लाम में भी इस तरह से होगा। वो देखेगा, क्योंकि 1936 से लेकर 1950 तक 341 का आरक्षण सबको मिल रहा था, उसमें भेदभाव कहाँ था? ये तो भेदभाव 1950 में किया गया कि ये सिर्फ जो है कि दलित का फैसिलिटी जो है कि सिर्फ हिंदू को देंगे। बाद में सिख को 1956 में जोड़ा गया, बौद्धिस्ट को 1990 में जोड़ा गया, मुसलमान आज तक यही आज भी आप वही हैं। आज भी वही, उससे बदतर जिंदगी हो गया सर। पहले आप हिंदू थे, अब मुसलमान हो गए, बाकी दुख वही है। वही दुख वही है, आज तक हमारा सुधार नहीं हो पाया। गुरु, सच्चाई जो है वो यही है। एक कहावत है हमारे यहाँ कि जातों से गए या भातों से गए। हमारे हिंदू थे, मुसलमान बन गए कि हमारा दुख खत्म हो जाएगा, छुआछूत खत्म हो जाएगा। लेकिन मुसलमान बनने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। अभी भी इनके यहाँ जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मुसलमान हैं, अशराफ मुसलमान, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, आप देखते होंगे टीवी पे, जिनका चेहरा खूब लाल लाल चमकता है, अपनी बेटी का शादी, अपने बेटे का शादी इनके घर में नहीं करेंगे। ठीक है? तो एक बड़ी आबादी जो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बन गई हिंदुओं से, उनका दुख वही रह गया। ये हिंदुस्तान है। आप किसी जहाज में बैठिए, समस्या आपका बदलने वाला नहीं है गुरु। तो जो मुसलमानों में एक बड़ी आबादी है वो त्रस्त है, जैसे हिंदुओं में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो परेशान है। छुआछूत से, नीच ऊंच का जो भेदभाव है वो इनके बीच भी है। आप इस बात को समझिए। अगर कोई भ्रम फैला रहा है टीवी पर, अखबार में कि हम मुसलमान हैं, हम 18% हैं और हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, तो सावधान रहिए। बुर्बक बना रहा है आपको, भ्रम फैला रहा है। जो असलियत है इस ग्राउंड से हम दिखा रहे हैं। एक बड़ी आबादी है, बिहार का सबसे बड़ा स्लम है और बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और जो छोटी जात से हैं। और उनकी स्थिति ऐसी है भाई कि यहाँ पे आप मतलब 1 घंटा खड़ा रह जाइएगा तो ऐसा महसूस होगा कि आप बीमार हो जाइएगा। उस हालत में लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ ओवैसी नाम का कोई प्राणी कभी नहीं आएगा। यहाँ इमारतें सरिया का कोई आदमी कभी नहीं आएगा। कोई लाल चेहरा वाला जो दाढ़ी बड़ा करके बैठता है टीवी में, वो नहीं आएगा इनको देखने, जबकि इनकी आबादी सबसे बड़ी है। खैर, इनको सोचना है कि हम वहां से चेंज करके यहाँ आए हैं तो कुछ भला नहीं हुआ। लेकिन अब कुछ ये लोग अपने बारे में सोचे और जो पॉलिटिकली पिछड़ापन है इनका, वो उसको ये सुधारे। क्या रियाज भाई आप मैसेज देंगे अपने समाज के लिए? हम अपने समाज के लिए ये मैसेज जरूर देंगे कि आप जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, जागरूक हो जाओ, संघर्ष करो, तो हमारे समाज में भी अभी जो कि शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, जागरूकता का अभाव है और गोलबंद होने की जरूरत है। जब ये तीनों चीज़ आ जाएगा तो खुद ब खुद हमारा समाज जो है कि अपना हक अधिकार लेना जानता है और ये संघर्ष करेगा। जब तक हम जीवित हैं इसको संघर्ष में जी, आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप पढ़िए, तभी आपको अधिकार मिलेगा। आप समझिएगा कि हम मुसलमान से हिंदू बन जाएंगे, कुछ फायदा होगा, या हिंदू से मुसलमान बन जाएंगे तो स्थिति सुधर जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप वास्तविकता देख रहे हैं। जो जरूरी है वो तालीम है, वो पढ़ाई है। आप उस पर कंसंट्रेट करिए। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी? रियाज भाई से जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।